सही से बोला ना आज। और सबा आज थोड़ा सा उदास है क्योंकि जा रही है अपने घर, क्योंकि सबा को जाना है हॉस्पिटल, कुछ दिखाना है उसको अपना। और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद हम लोग भी जा रहे हैं मुंबई, और वहाँ से हमारी ये फ़्लाइट इंशाल्लाह उम्रा करने जा रहे हैं। आप सब लोग भी दुआ करिएगा हमारे लिए, और हम सब भी आपके लिए दुआ करेंगे। बस थोड़ा सा उदास है क्योंकि जा रही है मुझे पहली बार छोड़ के, है ना। अकेले जा रही है क्योंकि हर वक्त मेरे साथ ही गई है, वहाँ से मेरे साथ ही आई है, तो कोई बात नहीं, तू स्ट्रांग है। आ जाऊंगा, है ना। हाँ, दिल्ली सबको लेके, अम्मा पापा को लेके। बार बार मैं घड़ी देखती हूँ हाथ में। आज ये भभेट गई है। भभेट मतलब मोरैया लैंग्वेज, मतलब इंसान थोड़ा सा खो जाता है। हाँ। तो भभेट गई आज ये। तो अभी 3 बजने वाला होगा। 3 बजने वाला है, हम 4 तक निकलेंगे यहाँ से। बैग भी मैंने पैक किया तुम्हारा। सनी ने बैग पैक किया, मुझे मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी ये अच्छी चालाकी है। नहीं। मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं। काम पूरा करवा लो। देखो सच बोलो, फिर सबको सच्ची लगेगा। तबीयत सही नहीं उसकी सही। देखिए आज ये पूरा जो बीच में लकड़ियाँ लगी थी ना, वो पूरी खुल चुकी है। और फिर अब इंशाल्लाह जब हम आएंगे तो फिर ये पीओपी का काम, पेंट का काम, फर्नीचर का काम सब कराएंगे। यहाँ पे भी देखिए खुला खुला हो। ये सब किचन बनेगा यहाँ पे इंशाल्लाह। फ्रेंड्स ओपन किचन बनेगा। मुझे बहुत तमन्ना थी बड़े से किचन की। मुंबई में तो ये सपने नहीं पूरे हो पाते, इतने बड़े बड़े किचन। लेकिन थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह मौदा में आपने मेरा सपना पूरा करा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ बनवाना है ना यहाँ पे? हाँ, हम सोच रहे हैं यहाँ पे कुछ वार्डरोब का बनवा लें, क्योंकि रूम के अंदर कपड़े रखना, अलमारियाँ बहुत ज्यादा हो जाता है। क्योंकि तुम्हारे कपड़े बहुत सारे फैले हुए, और आपके भी है। ऐसा मेरे 10 जोड़ी कपड़े होंगे बस। देखेंगे। दिखाएंगे। बस हमने एक गलती फ्रेंड्स ये कर दी कि हमने यहाँ पे ना खिड़की नहीं बनवाई है, तो वो तोड़ देंगे ना। पहले मुझे लगा खिड़की की जरूरत नहीं है, लेकिन किचन में जरूरत है, तो इधर बड़ी सी खिड़की। चलो मन से देख, सब पूरी मेरी पावर खत्म कर दी। खाना खाते वक्त फोन तो नहीं लेते हैं। सॉरी करो। सॉरी कान पकड़ के। आज हमारे घर में खुशी का माहौल है। सब जा रही है अपने घर। सब हमारे यहाँ बना है चिकन। अम्मा ने मेरी मोहब्बत में बनवाया है कि मेरे यहाँ नहीं, मैं बहुत उदास हूँ, बहुत रोऊंगा। हो गई रेडी? अच्छा, इस पे ऐसा है क्या? हाँ, चलो। तो बस रेडी होकर निकल रहे हैं हम। मैं जा रहा हूँ सभा के साथ झांसी तक। हाँ, हम कह रहे थे मत चलो छोड़ने, लेकिन नहीं माना। नहीं, मैं बहुत जाऊंगा, कोशिश मैं की, छोड़ने मैंने जाऊंगा। वादे कराए कि रात में अकेले आए। ऐसे बच्चों को कौन छोड़ता है अकेले? जल्दी छोड़ के चल देते परदेसी, परदेश होके डॉक्टर को दिखाने पे लाते हैं। और चिकन बहुत अच्छा बनाया था, मजा आया। कैसे भी मंकी भी आया था। सब तुम्हें छोड़ने आए हैं, वो है मंकी भी छोड़ने आया है क्या? ऐसे पैदा करो। चल, कोई रो रहा है। ओ नहीं, चल चल। अभी पूरी कार भर गई है। अल्लाह हाफिज़। चल और बाबा हमारे भी हाथ फेर दे। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अम्मा बेटी का जा बेटी। शाबान का चांद नजर आ गया। अब रमजान आएंगे इंशाल्लाह। जब तक झांसी स्टेशन नहीं आया था ना, वहाँ तक तब भी मुझे ठीक लग रहा था कि सनी साथ है। उसके बाद जैसे ही स्टेशन पहुँचे, अब मुझे लगा ट्रेन आएगी और मुझे जाना पड़ेगा। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था, और ना ही व्लॉग ज़्यादा बनाने का मन था। चलो आ जाओ। ये रो रही थी 10 मिनट पहले। रो रही थी ना, बड़ी मुश्किल से हुई जब मैंने इसको 5 रुपए की लॉलीपॉप दिलवाई है। मैं आ रहा हूँ 5 दिन में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बनो। आज हम लोग का दोस्त जा रहा है भाई। दोस्त जा रहा है, दोस्त जा रहा है। आराम से कोई दिक्कत नहीं, मैं वो करिए अटेंडेंस से। और छोड़ के मैडम बता रहा चाय बना सकता नहीं। चाय नहीं पीना, अरे पी ले। लेट हो रहा है। अल्लाह हाफिज़। बाय। तुम्हारी क्या समझ लिया, ठीक है। चलो कल रो नहीं रहेगी। चलो हाँ। यार तुम रो नहीं यार। क्यों आए? अब जल्दी से निकल लो, लेट हो रहा है। तुम्हें कसम है। ठीक है, चलो अल्लाह तो अल्लाह।
जाओ जाओ मैं जा रहा हूँ, मैं साथ जा रहा हूँ। जाओ चल ठीक है, चल कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। ये रात वाला केक है। चलो मम्मी, सो गई थी। दो केक क्यों है? दोस्त लाए थे, ये रिंकू का। बहुत ट्रैफिक था, हम तो सो गए थे। रेहान का खाना। थैंक यू। मंगवाए थे, सरकार मंगवाए थे। हेलो। लाओ। वाह। मतलब फ्रिज में खाते रहना। क्यों? कितनी टेस्टी। पहुंच चुका है, हम लोग घर पहुंच गए हैं। और मैं कार में सो गई थी ना, तो उस वजह से मेरा दिमाग ऐसे घूम रहा है, ऐसा लग रहा है ऐसा हवा में उड़ रहा है वैसा वाला। और यहाँ पे फिर मम्मी के पास आ गए, ऐसा लग रहा है अभी गए थे। अम्मी को तो पता चलता होगा कि इतने दिनों में आई है, लेकिन हमें वहाँ पे आना जाना ये करने में ऐसा लग रहा है अभी आए थे। तो तबीयत भी ठीक नहीं है, बस अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी ठीक है, लेकिन एक बार डॉक्टर को दिखाना, वो सारी बातें आपसे बाद में करेंगे। और आज भाई की एनिवर्सरी भी है, तो अभी उनसे भी मिलेंगे, फिर जो भी करेंगे आपको बताएंगे। अभी हम घर की चाय पी रहे हैं। हाँ, बिस्किट। बिस्किट। अब हालत खराब हो गई है क्या? क्यों? ट्रैफिक था? जल्दी कार्यों को भी वॉमिट जैसा आज लग रहा है। हल्का से ऐसा। थैंक यू रिजू। इन लोगों के एग्जाम भी चल रहे हैं। कल क्या क्या किया? कल बस ऊपर ही गए। आते साथ ही अभी बंद ही नहीं हो रही जब से रखा है। मेरी सबसे मनपसंद चीजें हैं। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ये ब्लॉग का एंडिंग भी नहीं लिया था, जब से आई थी तब से अब तक इसको एडिट भी नहीं किया था। 2-3 दिन हो गए थे, आप सबको अपडेट भी देना था। आप सब सोच रहे थे अचानक से यहाँ पे हम आ गए, वो भी आप सबको बताना था। तो मेन मसला यह है कि जो बीते दिनों मतलब 1 महीना होगा ना, तब तक हमारी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, अभी भी उतनी ठीक नहीं है। फिजिकली थोड़ी बहुत ठीक थी, मेंटली अंदर से कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। आपने ब्लॉग्स में देखा होगा जब हम मौदाहा जा रहे थे, उसमें हम बोल के गए थे कि 1 वीक में इंशाल्लाह हो सकता है हम यहाँ से उम्रा पे जाएंगे, और हो सकता है कि हम मौदाहा से मतलब लखनऊ से भी चले जाएंगे। बीच में अम्मा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तब भी थोड़ा डिले हुआ उम्रा का। तो अम्मा की तबीयत ठीक होने लगी, तो फिर सबने हमसे पूछा कि अब कब चल सकते हैं। तो हमें रियलाइज हुआ कुछ तो हार्मोन्स बिगड़ गए। अब आपको पता है कि अगर डेट आगे पीछे हो जाती है, तो ये तो आप नहीं पता लगा सकते कि कब क्या हो सकता है। तो हमने सोचा कि जब हम वहां पहुंच गए तो भी हो सकता है, कोई इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो बहुत दिन तो हमने नहीं बोला, फिर सनी से डिस्कस किया, फिर अम्मा को बताया। तो काफी लोग, हर एक से हम तो देखो हमारे दिल में जो होता है हम वो सारी चीजें सबको बता देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ ये बीमारी है या ऐसा है, सबके साथ होती है। शेयर करना चाहिए, लोगों को हिम्मत मिलती है और हर चीज ठीक हो जाती है। सबको लग रहा है अच्छा खुशखबरी तो नहीं है, हर एक इंसान, बेटी खाला भी टेस्ट कर लो, अम्मा भी बोल रही है बेटा हो सकता है ऐसा हो। हमने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हार्मोन्स बिगड़ गए, क्योंकि अंदर से बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। बहुत सारा स्ट्रेस और हर बात पे सिर्फ रोना रोना रोना। हमें बहुत ज्यादा इस चीज का स्ट्रेस था कि हमारे वजह से सनी के अम्मा पापा जो हैं वो उम्रा पे नहीं जा पा रहे हैं, अल्लाह हमें नहीं बुला रहा है। बहुत सारी चीजें मन में गिल्ट हो रहा था। घर में हम लोगों ने बात कर ली कि लगता है कि अल्लाह ने अभी हमें नहीं बुलाया है। एक तरफ सारे लोग मुबारक दे रहे हैं, हर एक इंसान मिल रहा है, और एक तरफ मन में गिल्ट चल रहा है, टेंशन चल रही है कि हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। और क्या रीजन है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तबीयत भी कैसी ठीक नहीं है कुछ पता भी नहीं है। आधे लोगों को तो यही होप है कि हो सकता है खुशखबरी हो। सबको कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, कोई कह रहा है उल्टी जैसा लगता है क्या ऐसा हो रहा है क्या। हमने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको पहले साल भर पहले, ऐसे 2 साल पहले जब बहुत ज्यादा वेट था, तब पीसीओएस के सिम्टम्स रह चुके हैं। फिर हर चीज रेगुलर थी, हर चीज कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी भी सबको लग रहा था कि 15 डेज ऊपर हो चुके हैं, हो सकता है डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा। अभी मैं आपको ये सारी चीजें हंस के बता रही हूँ, लेकिन वो टाइम पे ना बहुत ज्यादा प्रेशर था। मतलब ऐसे घर वालों का नहीं था, सब में एक बार में पापा ने कहते थे कोई बात नहीं बाद में इंशाल्लाह चलेंगे, लेकिन मन में नहीं अच्छा लग रहा था। फिर हमने सनी से कहा कि एक काम करो आप अम्मा पापा को करा दो उम्रा, इंशाल्लाह उनका ज्यादा जरूरी है, हम कभी और चलेंगे। उसने कहा नहीं सब साथ में चलेंगे। ऐसा हुआ कि अम्मा बेटी खाला कारी मामू को तो आना ही था, उनका था ही टिकट, क्योंकि बेटी खाला सिर्फ एंगेजमेंट के लिए गई थी, वरना उसको यहीं पे आना था। दिन तो बहुत ज्यादा रोना आने लगा, फिर भाई को बताया, भाभी को बताया, तो उन्होंने कहा कि दिखाना जरूरी है, काम करो आ जाओ। 21 तारीख को निकलना था, मतलब 15-16 डेज हो चुके थे, तब जाके तबीयत जो है वो खराब हो गई। तो फिर बहुत खुशी हुई
कि चलो जिस चीज़ का टेंशन था, क्योंकि कुछ डेट का पता ही नहीं था, अब वो पता चल गया है, तो इस वीक में तबीयत ठीक हो जाएगी, अब हम जा सकते हैं। फिर हमने सनी से कहा कि सनी अब हम नहीं जाते, यहीं रुक जाते हैं, यहीं से चले जाएंगे। तो फिर उसने अम्मा से डिस्कस किया, तो अम्मा बोलती है कि जब डॉक्टर की बात हो गई है, वैसे भी अगर कुछ तो बिगड़ा है ना, तभी ऐसा हुआ है, तो दिखाना जरूरी है, तुम वहाँ पे दिखाओ, इंशाल्लाह हम लोग ठीक हो जाते हैं, तो फिर पीछे से आते हैं, फिर इंशाल्लाह उम्र पे जाएंगे। और क्या बताना था कल, हाँ ये बताना था कि कल हम गए थे भाभी के साथ, तो डॉक्टर को दिखा दिया, स्कैन हुआ था, आज ब्लड टेस्ट भी हुआ था, बहुत सारी चीजें हुई थी, क्या बोला है क्या नहीं बोला आपको सब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। बाकी हाँ, हम समझते हैं, हम मानते हैं लापरवाही तो हमने की है, ना डाइट अच्छे से की है, ना फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से की है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी लिया है, बहुत ज्यादा। और क्या किया मैंने, बहुत गलतियां की हैं, जैसे हर चीज को ना बहुत लाइटली ले लिया। हमने इतने सालों से जो लाइफस्टाइल फॉलो की थी ना, लगता है ज्यादा ही शादी की खुशी हो गई है, सब कुछ छोड़ दिया था, जो कि नहीं होना चाहिए था। और देखो 3 महीने में ही वो सारी चीजें प्रॉब्लम्स फिर से आ गई। हमने गर्म पानी पीना छोड़ दिया, हमने ग्रीन टी पीना छोड़ दिया, हमने सब कुछ खा लिया। अपनी गलती से इंसान सीखता है, तो अब हम इंशाल्लाह अच्छा रूटीन फॉलो करेंगे, अच्छी